नमस्कार दोस्तों, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि कल का मार्केट साइडवेज रहा, वैसे ही आज की भी मार्केट कंप्लीट साइडवेज रही है। लेकिन इसको आप लोगों को देखकर डिसअपॉइंट नहीं होना है, क्योंकि एक्चुअली यही मार्केट आपको बहुत ज़्यादा सिखाती हैं। और इस मार्केट को आइडेंटिफाई करने में आपको थोड़ा-सा समय लगेगा। जब आप कुछ दिन, कुछ महीने मार्केट को दोगे, लाइव मार्केट में बैठोगे, फिर धीरे-धीरे जब आप इस मार्केट को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करोगे, तब आपको धीरे-धीरे करके ये रियलाइज़ होगा कि आज मार्केट साइडवेज़ हो सकती है। क्योंकि ऐसी ही चॉपी मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर हैं, जो बिगिनर हैं, वो सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं, क्योंकि उनको हर दूसरी-तीसरी कैंडल के बाद लगता है कि नहीं, अब मूव आ चुका है या अब मूव आएगा। जिसकी वजह से वो बार-बार मल्टीपल ट्रेड लेते हैं और हर बार उनका 10-20 पॉइंट के जो छोटे-छोटे स्टॉप लॉस रखते हैं। स्पेशली अगर वो बाइंग साइड में है, तो वो लंबे टाइम तक अगर बैठे भी रहते हैं, तो 10-20 पॉइंट का एसएल वो देकर मार्केट को चले जाते हैं। जबकि जो सबसे बेस्ट कंडीशन होती है, ऐसे टाइम में आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, या फिर आप छोटे-छोटे पॉइंट्स ही खाली यहाँ पर निकालें, बड़े मूव के लिए ना पकड़ें। क्योंकि कल की इस मार्केट ने डिसाइड कर दिया था कि मार्केट इसके ऊपर या इसके नीचे जाएगी, तब ही एक बड़ा मूव आएगा। और जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी बोला था कि स्टार्टिंग के 15 मिनट में आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट है, मार्केट गैप अप ओपन होती है। मैंने ये भी बोला था कि बेस्ट मूव तभी आएगा जब मार्केट साइडवेज ही ओपन होती है। एट पार कहीं पर, यहीं कहीं पे जहाँ पे उसने क्लोज किया है, उससे 10-20 पॉइंट ऊपर या नीचे खुलती है। और वहां पर प्राइस एक्शन बनाने के बाद अगर मार्केट में मूवमेंट आएगा, तो वो बहुत बढ़िया मूवमेंट होगा। और यहाँ पर अगर आप देखें, तो 1, 2, 3 और ये 4 कैंडल, यहाँ पर भी लोगों को ट्रैप किया और यहाँ पर भी लोगों को ट्रैप किया। लेकिन ये ट्रैप वही लोग हुए होंगे जो कि न्यू ट्रेडर हैं। जिनके पास भी एक्सपीरियंस है, उन्होंने यहाँ पर कहीं पर भी ट्रेड नहीं किया होगा। कुछ लोगों ने यहाँ पर पोजीशंस बना ली होंगी। अगर वो बहुत एक्सपर्ट हैं, काफ़ी अच्छा उनके पास अभी पूल हो गया है प्रॉफ़िट का, स्टॉक मार्केट से कमाया हुआ पैसा उनके पास है। तब उन्होंने 1 मिनट की कैंडल पर यहाँ पर ट्रेड बनाया होगा। जैसे ही 1 मिनट की कैंडल रेड बनी होगी, उसके हाई का स्टॉप लॉस रख के उन्होंने यहाँ पर एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ये डायरेक्शनल ट्रेड पकड़ा होगा। लेकिन मैं हमेशा यही आपको सजेस्ट करूँगा, लॉन्ग टर्म में अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, तो कोशिश करिए कि स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको ट्रेड नहीं करना है। जब तक ट्रेड आपकी कंडीशन में नहीं आए, तब तक आप बिल्कुल भी ट्रेड ना करिए। यहाँ पर मार्केट निफ्टी 50 में आप देखिए कि गैप अप ओपन होती है, पिछले दिन के हाई पे ओपन होती है, लेकिन तुरंत ही रेंज के अंदर आ जाती है। और ये वो ज़ोन था जहाँ पर आपको ट्रेड करने के लिए मैंने मना किया था। मैंने कहा था कि अगर मार्केट यहाँ पर टाइम बिताने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, तो आपको ऊपर साइड का मूव, और अगर इस कल की जो ये रेंज थी, इसके 50% इस नीचे साइड अगर टाइम बिताकर नीचे को ब्रेक करती है, तो आपको पुट साइड का एक डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा, जो कि ये हमारे टारगेट यहाँ पर चार्ट पर थे। लेकिन मार्केट आज पूरी चौपी थी, चाहे आप निफ्टी 50 की बात करें, चाहे सेंसेक्स की बात करें। और ये निफ्टी 50 के चौपी होने का सबसे बड़ा रीज़न भी यही है, क्योंकि सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी। दोनों साइड दबाकर कॉल राइटर और पुट राइटर बैठे थे, और आज पूरी तरीके से सेलर्स की मार्केट थी, और उन्होंने मार्केट को कहीं पर भी निकलने नहीं दिया। तो ये देखिए आप, ये यहाँ पर सेंसेक्स की मार्केट पूरा दिन ऊपर-नीचे, 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 ऊपर-नीचे। इसमें क्या हुआ? इसमें ना पुट बायर को पैसा बना, ना यहाँ पर कॉल बायर को यहाँ पर पैसा बना। यहाँ पर टोटल प्रीमियम डीके हो गया, और एक टाइम के बाद फिर ये डिसाइड हो गया था। मुझे 1 बजे के बाद मैंने आई थिंक लाइव स्ट्रीम भी अपना बंद कर दिया था। मुझे समझ में आ गया था कि अब मार्केट कुछ करने वाली नहीं है, और अगर कर भी देगी, तो दोस्तों जाने दो उस दिन का मूव। जिस दिन ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगी, हम उस दिन ट्रेड करेंगे। हमारे सेटअप पर मार्केट आएगी, हम तब ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो वही सेम चीज़ आप यहाँ पर भी देखिए, निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में फिर भी थोड़ा-सा एक ये ठीक मूव आया था। मैंने इस जगह पे कहाँ पर, हाँ, यस, मैंने इस जगह पे एक ट्रेड दिया था। लेकिन वो ट्रेड भी बहुत ज़्यादा नहीं, मेरा यहाँ पर एक्सपेक्टेशन था कि एटलीस्ट मार्केट 0.5 तक आए। लेकिन क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए फिर ये ग्रेजुअली मार्केट नीचे चली गई। तब भी हम लोगों को काफ़ी टाइम तक यहाँ पर इसने 50 से 55 पॉइंट दिए थे, हमारी एंट्री से लेके हाई तक का। और मैंने कहा भी था कि इस जगह पे आप अपने स्टॉप लॉस अपनी कॉस्ट पर रख दीजिए, या फिर 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था। प्रीमियम पे, एटीएम की स्ट्राइक प्राइस पे आप जाकर प्रीमियम देख सकते हैं, और उसके बाद मार्केट फिर धीरे-धीरे करके नीचे ही चली गई। तो चलिए, अब कल के हम फिर से लेवल निकालते हैं। पहले हम ये पूरे चार्ट को डिलीट कर देते हैं।
हमारी अप्रोच होगी, सबसे पहले हम डेली कैंडल में जाकर देखेंगे कि क्या सीन यहाँ पर बन सकता है। डेली कैंडल में यहाँ पर अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 में, तो सबसे पहले तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट तो किया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कहीं पे भी बायर इंटरेस्टेड लग नहीं रहे हैं, या फिर वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बियर उनको निकलने ही नहीं दे रहे हैं। सेलर मार्केट में कंटिन्यू हावी हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कल नहीं परसों थर्सडे है, और थर्सडे को निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी वीकली। तो ये जो 25,200 का लेवल है, यहाँ पर दबाकर कॉल राइटर्स बैठे हैं, और जब तक मार्केट इसके ऊपर जाकर 10-15 मिनट, आधा घंटा टाइम बिताकर नहीं निकलेगी, तब तक ये मार्केट कहीं पे भी जाने वाली नहीं है। क्लोजिंग ऑलमोस्ट जहां पर कल की थी उसी के आसपास आज भी क्लोजिंग हमको देखने को मिली है निफ्टी 50 में। तो अब हम आते हैं 10 मिनट का चार्ट यहाँ पर लगाते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा स्मूथ मूविंग एवरेज लगा हुआ है। हमेशा जब भी इस तरीके से मूविंग एवरेज एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रहे हैं, या फिर बिल्कुल गैप नहीं है और एकदम फ्लैट लाइन चल रही है, मतलब कुछ इस तरीके से चल रहे हैं अगर मूविंग एवरेज, तो ऐसे मूविंग एवरेज में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी ट्रेड ना करो, क्योंकि ये सिम्टम्स होते हैं चॉपी मार्केट के। जब तक इस तरीके का, यहाँ पे मैंने 2 मूविंग एवरेज लगाए हुए हैं, एक 7 का है और दूसरा 16 का मूविंग एवरेज। तो जब तक इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा आपको गैप एक प्रॉपर नहीं दिखता है, तब तक आप यहाँ पर शांत होकर बैठिए, क्योंकि पैसा, आप अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो पैसा आपका इसमें ही बनेगा। इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं बनेगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कैपिटल को यहाँ पर लूज़ करते रहेंगे। तो इसलिए फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जब मार्केट ट्रेंडिंग हो तब आप एक डायरेक्शनल ट्रेड लीजिए, दिन के 1 से 2 ट्रेड लीजिए, ओवर ट्रेडिंग ना करिए। स्पेशली अगर आप न्यू ट्रेडर हैं, तो ओवर ट्रेडिंग आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले हमारा ये एक क्लियर कट रेजिस्टेंस है। ये एनालिसिस मैं 10 मिनट की कैंडल पे कर रहा हूँ, और अगेन ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, आपको ट्रेड नहीं लेना है। और ये जो 2 दिन की कंडीशंस बनी हैं, अगर मार्केट टाइम बिताकर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है, तो आपको नीचे बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर वैसे भी अगर आप देखेंगे तो जो हमारा ये एसएमए है, स्मूथ मूविंग एवरेज, ये भी नीचे की तरफ बेंड ही हो रहा है। तो यहाँ पर अगर ये टाइम बिताकर थोड़ा-सा मॉर्निंग में 10, 20, 25 मिनट टाइम बिताने के बाद ये 10 बजे तक अगर ये नीचे के लेवल को निकालता है, तो बहुत बढ़िया मूव मिलेगा। इनिशियली अगर 10-15 मिनट में ही बड़ी कैंडल बन जाती हैं, तो फिर उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि फिर उसके बाद मार्केट एक जब तक लेवल पर नहीं पहुँचती, तब तक बीच में आप ट्रेड में नहीं कूद सकते, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो स्टॉप लॉस होंगे, वो स्टॉप लॉस बड़े बनेंगे। अब सपोज़ करिए कि कल मार्केट यहाँ पर कहीं पे खुलती है और पहली 10 मिनट की कैंडल में वो यहाँ कहीं पर आ जाती है। तो अब आप यहाँ पर बेयरिश ट्रेड नहीं ढूँढेंगे। अब आपको फिर टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने एक मूव दिया है। गाड़ी यहाँ से चल के यहाँ तक आ गई है, अब ये स्टेशन पर रुकेगी, थोड़ा-सा टाइम बिताएगी, उसके बाद डिसाइड करेगी कि अब इसको आगे जाना है या पीछे जाना है। ठीक है? तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर मैं इसीलिए बार-बार आप लोगों को बोलता हूँ कि मल्टीपल ट्रेड ना करिए। एक अपने दिन के लॉस को डिफाइन करिए कि मुझे दिन के अगर मेरे 2 ट्रेड गलत होते हैं, तो मैं उस दिन मार्केट बंद कर दूँगा, मुझको ट्रेड नहीं करना है। मार्केट कितना भी क्लियर, आपको ये डिसिप्लिन आपको आपके अंदर लानी पड़ेगी। अगर आपके दिन के 2 ट्रेड अच्छे हो गए हैं, आपने एक डिज़ायर्ड प्रॉफिट कमा लिया है, जितनी भी आपकी रिस्क एपेटाइट है, उसके हिसाब से अगर आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लिया है, तो भी मैं आपको यही कहूँगा कि फिर उसके बाद आप अपने ट्रेड को बंद कर दीजिए और दिन को चिल करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पहले दिन में 5 लाख बनाएँगे। अगर आप ₹500 भी बना रहे हैं, ₹1000 भी बना रहे हैं, तो दोस्तों बहुत लोग पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी वो ₹1000 नहीं बना पाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत
अच्छा एक सेटअप है जिसमें आपको बहुत इंफ्रा की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है तो आपको आपकी डिसिप्लिन की ज़रूरत है। पहली डिसिप्लिन आपको इनिशियली अगर आप बिगिनर हो तो 1 लॉट में ही ट्रेड करना है, 1 लॉट से ज़्यादा लॉट नहीं बढ़ानी है। मैं बार-बार अपने हर वीडियो में बोलता हूँ और जब तक अगले 6 महीने तक आप उसमें लगातार प्रॉफ़िटेबल ना हो, तब तक आप 1 लॉट को 2 लॉट में कन्वर्ट ना करो। अगर आप सही जगह पे ट्रेड लेते हो तो एक लॉट में भी आप अगर आपके पास अभी बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं हैं, रिस्क एपेटाइट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक लॉट से भी आप 20 ट्रेडिंग सेशन में एक हेल्दी मनी क्रिएट कर सकते हो। ये ऑप्शन की पावर है। आप करते भी हो लेकिन आपका लूज़ कब हो जाता है? जब आप ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड करते हो, फोमो में ट्रेड करते हो या फिर आप अपनी लॉट को मैनेज नहीं करते हो। आप सडनली 10 लॉट लेकर आ जाते हो, फिर सडनली 2 लॉट पर आकर ट्रेड लॉस हो गया तो 2 लॉट पे आके ट्रेड करने लगे, नहीं। होता क्या है कि छोटी-छोटी लॉट में आप प्रॉफिट बनाते हो और फिर सडनली जब आप उसको 3 टाइम्स, 5 टाइम्स और 10 टाइम्स करके लॉस करते हो, तो वो पूरा महीना आपका खराब कर चुका होता है, दिन का एक गलत ट्रेड। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, वो ये करिए कि आप अपनी लॉट को कंट्रोल करिए और अपने आप ट्रेड को कंट्रोल करिए जब तक कि आपने इस मार्केट को 4, 5, 6 साल नहीं दे दिए हैं। एटलीस्ट 3 से 4 साल बेयर मिनिमम है। उसके बाद हो सकता है कि आप मल्टीपल ट्रेड कर सकते हैं, 4 ट्रेड, 5 ट्रेड भी कि भाई आपको लगा कि नहीं यहाँ पे कन्विक्शन बहुत हाई है मेरा तो मैं ट्रेड कर रहा हूँ। लेकिन जितने भी एक्सपर्ट ट्रेडर होते हैं वो भी फिर बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि आज अगर मेरे लगातार ट्रेड गलत जा रहे हैं, मेरी साइकोलॉजी मार्केट को मैच नहीं कर रही है, तो वो भी अपने सिस्टम को शट डाउन करके अपना दिन एन्जॉय करते हैं। तो कल रेंज हमारी क्लियर कट 160 की थी, लेकिन अब क्योंकि ये 200 से आया है और परसों एक्सपायरी है, तो आप समझिए कि जिन्होंने भी यहाँ पर 25,200 की पुट को 25,200 की कॉल को शॉर्ट किया होगा, वो तब तक यहाँ पर से एग्ज़िट नहीं करेंगे जब तक कि मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगी। इवन अगर आप ऑप्शन चेन में भी जाकर देखेंगे तो यहाँ पे 25,200 पे 95 लाख यहाँ पर कॉल सेलर बैठे हुए हैं, जबकि पुट सेलर खाली 22 लाख ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये इतना ईज़िली नहीं निकलने देंगे। हाँ, अगर मार्केट यहाँ टाइम बिताकर और फिर इस 25,210, 215, 220 के ऊपर निकलती है, तब फिर हमको एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अच्छा मूव जिस तरीके से आज ये 2 दिन में यहाँ पर हमको सेलिंग दिखी है, तो अगर यहाँ पर टाइम बिता के कल ये इस लो को तोड़ती है, तो नीचे का एक बहुत ही शानदार मूव दिखेगा और जो इसको पहले फर्स्ट फेज़ में ही 25,000 के आसपास लेकर आ जाएगा। पहला है ये लेवल इस 25,000 को और इसको भी मुझे लग रहा है कि अगर ये मॉर्निंग के 1 घंटे में ये ब्रेकडाउन होता है, तो ये शायद 25,000 की रिस्पेक्ट नहीं करेगा और सीधे इस लेवल के लिए यहाँ पर ये टारगेट करेगा, जो कि है 24,970 से 975 और यहाँ पर फिर ये एक बार 25,000 के लेवल को ट्राई करके और फिर यहाँ से अगर ये एक रेड कैंडल बनाती है, जो भी ये स्विंग हाई बने और यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है, तो आप इसके हाई का स्टॉप लॉस रखकर फिर से आप एक अगले ट्रेड के लिए जा सकते हैं और जो इसको फिर लेकर आएगा 24,900 से लेके 890 ऑलमोस्ट ये मार्केट फिर इस डायरेक्शन में जा सकती है और जो हमारा कल का आखिरी टारगेट होगा वो होगा हमारा तकरीबन यहाँ पर चार्ट पर ये लेवल 800 का। इसके बाद अगर मार्केट ट्रेंडिंग होगी तो मैं लाइव रहूँगा इस चैनल पे और आप फिर वहाँ पर आकर आगे के लेवल भी देख सकते हैं। ऊपर का भी वैसे मेरा कोई बहुत ज़्यादा अच्छा कन्विक्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से निकलती भी है सबसे पहले तो ये लोगों को ट्रैप ही करेगी इस लेवल के आसपास। ये इस ज़ोन में टाइम बिताकर अगर इस लेवल को निकालती है तब ही यहाँ पर आप फिर अगले टारगेट के लिए बैठिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कॉल राइटिंग हो रखी है तो पोजीशंस पलटेंगी और फिर ये इसको एक डायरेक्शनल मूव में लेकर मार्केट ऊपर की तरफ भी यहाँ पर जा सकती है जो कि इसको लेके जाएगी 320, 300
22 के लेवल तक आराम से आपको ये पहला मूव यहाँ पर देखने को मिलेगा और इसके बाद जो अगला मूव दिखेगा वो मिलेगा आपको 25,400 410 के आसपास। तो ये यहाँ पर मूव ऊपर साइड के होंगे और यहाँ पर ये मूव नीचे साइड के होंगे, बशर्ते कि मार्केट साइडवेज खुले, मार्केट गैप अप या गैप डाउन ना खुले, कंडीशन एक ही रहेगी हमारी। हम ओवर ट्रेड नहीं करेंगे फर्स्ट थिंग। दूसरा, स्टार्टिंग के 15 मिनट ट्रेड नहीं करेंगे और तीसरा, हम अपनी लॉट के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। आप एक लॉट अपनी कैपिटल, अपनी डिजायर्ड रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एक लॉट डिसाइड करिए और उसमें ही आपको ट्रेड करना है। इसको आप डिसाइड कर लीजिए पक्का गारंटी के साथ। तो ये हमारा निफ्टी 50 के लेवल हैं। अब हम आते हैं निफ्टी बैंक में। कल वैसे भी सेंसेक्स में ट्रेड करने का कोई मतलब है नहीं। कल आप ट्रेड करिए तो बैंक निफ्टी में करिए और निफ्टी 50 में करिए। रीज़न ये है कि इसके प्रीमियम कंपैरेटिव कम होंगे। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी है तो कल उसके प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा चढ़े होंगे। अगर मार्केट साइडवेज होगी तो फिर अगेन आपको फिर स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़े-बड़े बनेंगे, पहली चीज़। तो इसलिए निफ्टी के प्रीमियम भी काफ़ी बिल्कुल सधे हुए हैं। कल एक्सपायरी भी नहीं है, लेकिन अगर एक बड़ा मूव आएगा तो अच्छा पैसा बन सकता है। तो यहाँ पर, और दूसरा आप निफ्टी बैंक में भी देख लीजिए, काफ़ी अच्छा यहाँ पर सेटअप बनता हुआ। ये कल मैंने लेवल दिए थे और मैंने यही बोला था कि मार्केट इसके नीचे जाएगी तो एक बढ़िया मूव होगा, लेकिन ये पूरा 15 से 20 मिनट में ही सारा मूव आ गया। उसके बाद फिर इसने अगला मूव दिया। ये यहाँ पर इसने रिटेस्ट किया और फिर से इसी लेवल से, क्योंकि जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अब उसने रेजिस्टेंस का काम किया यहाँ पर और फिर यहाँ पर से रेजिस्टेंस लेके मार्केट ये नीचे आई, फिर एक रिटेस्ट किया और फिर ये लोअर लो बनाते हुए दिन के लो पर आकर फिर इसने सपोर्ट बनाया और यहाँ पर हमने एक ट्रेड लिया था। मेरा टारगेट इस स्विंग के आसपास का था 56,800 का, लेकिन क्योंकि मार्केट में कोई दम नहीं था इसलिए निफ्टी बैंक भी फाइनली अपने आप को नहीं निकाल पाया। तो चलिए पहले ये सारी ड्राइंग अब डिलीट करते हैं। पहले आते हैं हम लोग डेली चार्ट पे। अगेन ये देखिए पीक पर बैठी हुई है मार्केट। निफ्टी बैंक अपने पीक पर बैठी हुई है, लेकिन उसके बाद भी अभी यहाँ पर कुछ भी पॉजिटिव मूवमेंट नहीं कर पा रही है। तो ये आप एकदम मान लीजिए कि ये तो एक क्लियर कट रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी बैंक के लिए। जब तक निफ्टी बैंक अब इसके नीचे नहीं जाएगी तब तक ये अपने आप को होल्ड करेगी और इसके नीचे जाएगी तो फिर अगेन हमको एक अच्छी खासी सेलिंग नीचे की तरफ निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकती है। वैसे तो अभी यहाँ पर मार्केट काफ़ी ट्रेंडिंग ही दिख रही है। अब आते हैं हम 10 मिनट की कैंडल पर और देखते हैं आज के लेवल। सबसे पहले हमको मार्क करना है आज का हाई, और आज का हाई और कल के हाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो हम यहाँ पर इस हाई को ही मार्क करेंगे, कल के हाई को, कि जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलती है हम यहाँ पर बुलिश ट्रेड के लिए नहीं सोचेंगे। और दूसरा हो जाता है हमारा, इवन इसको आपको रखना पड़ेगा इस लेवल पर। अगर मार्केट कल टाइम बिताकर और इस लेवल को बीट करती है तो हमको यहाँ पर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो 56,100 तक के टारगेट यहाँ पर हमको वन वे निफ्टी बैंक देता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ये है 56,800 का। अगर मार्केट यहाँ पर टाइम बिताकर निकलती है तो फिर एक बार ये फिर से अपने दिन के हाई के लिए जा सकती है। हाँ, अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुलती है और खुलते ही 5 मिनट में एक रेड कैंडल बनती है तो फिर ये मार्केट को ये फिर से नीचे की तरफ लेकर आ सकते हैं। पहले 56,800 पे वो सपोर्ट लेंगे और अगर यहाँ पर से उसने ब्रेक किया तो फिर ये दिन के लो के लिए मार्केट कल फिर से हमको देखने को मिलेगी। लेकिन जो प्रॉपर ट्रेड यहाँ पर बनेंगे वो प्रॉपर ट्रेड तभी बनेंगे जब मार्केट या तो 56,500 को ब्रेक डाउन कर दे या ऊपर 57,100 को ब्रेकआउट कर दे, तभी यहाँ पर हमको एक अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे, डायरेक्शनल ट्रेड देखने को मिलेगा। यहाँ पर तो निफ्टी बैंक फिर भी ट्रेंडिंग दिख रहा है, सबसे ज़्यादा चॉपी निफ्टी 50 है। कल मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि सेंसेक्स में ट्रेड ना प्लान करिएगा, क्योंकि सेंसेक्स का चार्ट ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम चलता है, इसलिए मैं इसमें कोई भी आज आपको लेवल नहीं देने वाला। सिर्फ निफ्टी 50 और दूसरा
निफ्टी बैंक के ही मैं यहाँ पर आपके साथ लेवल शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इन दोनों ट्रेड पर नज़र बनाकर अपनी रख सकते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो एक हमको ट्रेड यहाँ पर अगर साइडवेज़ मार्केट है और यहाँ से सपोर्ट लेकर 56,500 के लेवल को सपोर्ट लेकर कुछ टाइम बिताकर अगर ये ऊपर की तरफ निकलती है, 56,700 साढ़े 700 के लेवल, 800 के लेवल को तोड़कर तो फिर ये दिन कल आज के हाई तक मार्केट आपको जाते हुए दिखेगी। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर कल के ट्रेड प्लान करने हैं। अगर हम ऊपर का टारगेट की बात करते हैं, तो अगर मार्केट यहाँ से निकलती है, तो ये ऑलमोस्ट जो हमको पहला टारगेट मिलेगा, वो तकरीबन मिलेगा और दूसरा टारगेट हमको यहाँ पर ये 400 तक भी जाता हुआ दिखेगा। लेकिन मुझको ऊपर की उम्मीद कम है और नीचे की उम्मीद यहाँ पर ज़्यादा है। अगर मार्केट ब्रेकडाउन करती है, तो एक बड़ा मूव हमको नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। ये जो बड़ी 5 जो ये जो कौन-सी तारीख है ये? 6 जून को जो ये एक बड़ी-सी रेंज मार्केट ने बनाई थी, अगर हम इसका 50% भी मार्क करते हैं, तो ये तकरीबन ये वही ज़ोन है जिसको ब्रेकआउट करके मार्केट निकली थी। तो अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर मार्केट ये नीचे आ रही है, तो इस जगह पे वो सपोर्ट दिखाएगी और अगर इसको ब्रेक करती है, तो फिर ये वन गो में फिर इसके नीचे तो फिर हमको टारगेट ही टारगेट देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर अगर ये इसके नीचे भी ब्रेक करती है, तो फिर हमको ये 56,000 और 56,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 56,900, 880 से 900 के टारगेट भी हमको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं या फिर 2 दिन में बहुत बड़ी रेंज नहीं बनी है, तो फिर यहाँ पर एक बड़ी रेंज भी मार्केट बना सकती है और वो रेंज इस दिन का लो तक भी हो सकता है 55,600 का। तो नीचे के आपको मल्टीपल टारगेट मिलेंगे ऊपर क्योंकि वो अपने हाई पर ही है। तो पॉसिबिलिटी क्योंकि 2 दिन की ये कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर अब बुल तब तक नहीं आएँगे जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगी। यहाँ पर भी बुल वीक थे, यहाँ पर भी बुल वीक थे। तो बायर्स यहाँ पर इस मार्केट को तभी ऊपर लेके निकलते हुए दिखेंगे जब मार्केट 57,100 के ऊपर प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कल फिर मिलते हैं आपको अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।